नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का त्रिकोण पर बुध राहु के इस वीडियो में। बुद्धि, वाणी, व्यापार, वाणिज्य, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन पावर और तर्क शक्ति के कारक युवराज बुध 5 अगस्त से सिंह राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी कर्क राशि का भी फल प्रदान करेंगे और 22 अगस्त को वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह पूरे 31 दिन राहु से त्रिकोण पर रहेंगे। बुध राहु के मित्र भी हैं, वक्री होने पर और अधिक बली होंगे। साथ ही साथ त्रिकोण पर होने से राहु भी एक्टिवेट होंगे और बुध भी एक्टिवेट होंगे। तो बुध के इस गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, आप लोगों के निरंतर अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं भेजिएगा। शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में है और यहाँ बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं। वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो एक तरह से आप यूं समझें कि बुध पंचम भाव में भी हैं और चौथे भाव में भी हैं और 22 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में भी वक्री रहेंगे और वक्री होने पर एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से इस गोचर काल में बुध कुंडली के तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और 10वें भाव को प्रभावित करेंगे और इन भाव से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरी बात, राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर हैं बुध, बुध से नवम पर हैं राहु। बुध राहु के बीच नवम पंचम का योग बन रहा है, तो बुध भी एक्टिवेट होंगे और राहु भी एक्टिवेट होंगे। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो बुद्धि निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। जीवन में एक छोटा सा गलत फैसला कई तरह की परेशानियों को जन्म दे देता है और एक सही फैसला, भले ही छोटा सा फैसला ही क्यों ना हो, जीवन में बड़ी सफलता और बड़े लाभ की ओर ले जाता है। बुध राहु त्रिकोण पर हैं। कोई ऐसी समस्या जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान थे और कोई समाधान नहीं मिल रहा था, अचानक से बुध और राहु के एक्टिवेट होने से आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बुध भले ही छोटे से ग्रह हैं, लेकिन अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होते हैं और उसी तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। बुध का सर्वाधिक प्रभाव हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार पर होता है। जितना भी अकाउंट ऑडिट से संबंधित कार्य हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड कार्य हैं, आईटी सेक्टर से कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट संबंधित कार्य हैं, वो सभी बुध के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी जो कार्य बड़े बड़े ग्रह नहीं कर पाते, वो बुध अकेले कर जाते हैं और वक्री अवस्था में और भी बली होंगे। तो आइए समझते हैं कि मेष राशि के जातकों के कौन कौन से बड़े कार्य इस गोचर काल में बनने वाले हैं, कौन कौन से बड़े लाभ उनको मिलने जा रहे हैं। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी आपकी चेष्टा, आपका फोकस पांचवें भाव की चीज़ों पर और चौथे भाव की चीज़ों पर रहेगा। साथ ही साथ छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों पर भी आपका पूरा फोकस इस समय रहेगा। अब पांचवा भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है
बुध बुद्धि के कारक हैं, आपकी इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर के कारक हैं। तो शिक्षा पर आपका फोकस बढ़ेगा, छात्रों की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। और चूंकि बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए नौकरी पाने का ये अत्यंत स्वर्णिम अवसर रहेगा। और बुध को विशेष बल तब मिलेगा जब 15-16 अगस्त को सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे। अब सूर्य तो गवर्नमेंट के कारक होते हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो ये समय बच्चों की शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा, सफलता के नए नए द्वार उनके लिए खुलेंगे। आपका फोकस अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर रहेगा और आप इसके लिए पूरा पूरा प्रयास भी करेंगे। सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे तो जो लोग नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। इस समय आपका पूरा पूरा ध्यान अपनी संतान से जुड़े हुए कार्यों पर होगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि क्या वजह है, क्या कमी है जिसके कारण आपकी संतान की शिक्षा में कमी आई है, या बच्चे अगर बड़े हैं तो कम्युनिकेशन गैप क्यों है, दूरी क्यों बनी हुई है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका बुद्धि बल और तर्क शक्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई होगी। पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये समय गहन चिंतन करके निवेश करने का होगा। जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि बुध वक्री है और वक्री ग्रह में कोई भी ग्रह ये चाहता है कि आप जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच विचार करके ही कोई कार्य करें। पंचम भाव हमारी डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। पूर्व में अगर कोई गलत निर्णय हो गया है तो उसमें सुधार करने का भी अवसर है। और इस समय अगर आप बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो बुध आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। अब बकरी हैं और 22 अगस्त को बुध चौथे भाव में आ जाएंगे, तो चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका फोकस बढ़ेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। माता पर आपका पूरा पूरा ध्यान रहेगा, माता के स्वास्थ्य पर, उनके खान पान पर, उनके रहन सहन पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे और इसका प्रतिफल आपको मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति के रूप में। अगर माता नहीं है तो माता तुल्य महिलाओं का सम्मान करें, उनकी केयर करें, तो बुध का आपको पूरा पूरा लाभ इस समय मिलेगा। पब्लिक सपोर्ट आपको मिलेगा। राजनीति में जुड़े हुए जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। बुध सामाजिक ग्रह हैं, आपको बहुत अच्छे मित्र इस समय मिलेंगे। बुध की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी। अब कुंडली का 10वां भाव जो होता है ये आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन को शो करता है। 10वां भाव बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं, आपके बिजनेस को भी शो करता है। 10वें भाव में बुध को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी आपका पूरा पूरा फोकस जो है वो 10वें भाव की चीज़ों पर, आपके कैरियर पर होगा। आप इस बात पर फोकस करेंगे कि किस कारण से मेरा काम रुक रहा है, कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, इस बात की तह तक आप जाएंगे। कार्य सिद्धि में कहाँ से बाधा आ रही है, कैसे दूर करें, इन सब बातों पर आप फोकस करेंगे। और जब सूर्य बुध के साथ आ जाएंगे, पंचम भाव में सूर्य जब आ जाएंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। 22/8 को जब बुध चौथे भाव में आएंगे तो वक्री अवस्था में होंगे, और वक्री अवस्था में जब होंगे तो एक भाव पीछे का यानी कि तीसरे भाव का भी फल आपको
प्रदान करेंगे। अब तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव जो होता है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करता है। अगर आप बहुत दिनों से कोई बात अपने भाई बहनों से कहना चाहते थे, मित्रों से कहना चाहते थे, अपने बॉस से, अपने पिता से, अपने सीनियर से कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कह पा रहे थे, तो चूंकि इस समय बुध को चेष्टा बल प्राप्त होगा, तीसरे भाव पर आपका पूरा पूरा फोकस होगा। आप अपनी बात खुल करके अपने मित्रों से, भाइयों से, अपने पिता से, अपने बॉस या सीनियर से, अपने जीवन साथी से कह पाएंगे। और जब कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा तो एक दूसरे के बीच की दूरी भी समाप्त होगी। कुंडली का जो तीसरा भाव है ये डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट को शो करता है। बुध का वक्री होना ये दर्शाता है कि हमने अगर किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया है या करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई गलत एग्रीमेंट हो जाए, कोई गलत पेपर साइन हो जाए। अगर हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद हमारे भाई बहनों से, मित्रों से नहीं है तो इस समय कम्युनिकेशन गैप समाप्त होगा और खुल करके आप अपनी बात रख पाएंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। अगर आप इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें, आपको प्रबल धन लाभ होगा। क्योंकि बुध जो हैं इस समय वक्री हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं और सूर्य का भी बल बुध को प्राप्त हो रहा है। तो जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, वो कार्य पूरा होगा तो धन का लाभ होगा। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेज हैं उनसे हम कैसे बाहर निकलें, ये समय उस पर सोचने और कार्य करने का होगा। बुध हमारे बुद्धि, निर्णय क्षमता, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। इस समय एक सही फैसला हमें बहुत सारी चुनौतियों से बाहर निकालने वाला होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए त्रिकोण पर बुध राहु का होना जबरदस्त लाभ की स्थितियां मना रहा है, क्योंकि राहु विदेश के भाव में है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश संबंधी कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो अचानक से उसमें सफलता और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश में कोई पैसा रुका हुआ है वो धन आपको प्राप्त होगा। और 22 अगस्त को जब बुध चौथे भाव में आ जाएंगे तो विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग इस समय बनेगा। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और बुध के उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का
कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।